इस वीडियो के अंदर फ्रेजल वर्ब देने वाला हूँ जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूरी आएगी। आपको इनको याद कर लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग से इनको लिखा है। सभी के सभी रट्टा मार लीजिए। इडियम फ्रेजेज हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। चलिए अब इसे स्टार्ट कर लेते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको याद करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्लियर ऑफ। क्लियर ऑफ मतलब होता है टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, यानी आरोप से मुक्त होना। क्लियर ऑफ का मतलब होता है टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, यानी आरोप से मुक्त हो जाना। यानी देखिए कि कोई व्यक्ति क्राइम करके जाता है और जेल में बंद हो जाता है, तो लॉयर जो होता है उसको कोर्ट में इंसाफ दिला जाता है, तो क्या हो जाता है, क्लियर ऑफ हो जाता है, यानी टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, यानी जो किया था उससे वो क्या हो गया, क्लियर हो गया, यानी बाहर हो गया, छुटकारा पा लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काउंट डाउन। काउंट डाउन का मतलब होता है टू डिपेंड ऑन या टू रियल ऑन। काउंट डाउन मतलब होता है टू डिपेंड ऑन या टू रियली ऑन। इसका मतलब होता है विश्वास करना या निर्भर रहना। वी रियली ऑन स्टडी, हम लोग स्टडी पर निर्भर हैं। वी रियली ऑन स्टडी, हम लोग स्टडी पर निर्भर हैं, यानी विश्वास करना या निर्भर रहना को क्या कहते हैं, काउंट ऑन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फील लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फील लाइक। फील लाइक के मतलब होता है टू बी एक्साइटेड टू डू समथिंग। टू बी एक्साइटेड टू डू भी समथिंग, यानी किसी काम को करने का इच्छुक होना। किसी काम को करने का इच्छुक होना। देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि फील लाइक के बाद जो वर्ब आता है वो बिफोर चलता है। फील लाइक के साथ वर्ब कौन सा चलता है, बिफोर चलता है, यानी फील लाइक। अगर कोई वर्ब है, अगर रन है तो रनिंग चलेगा, लाइक है तो लाइक, लाइक के तो बिफोर होता नहीं है, लाइक नहीं है, रन है तो रनिंग चलेगा। यानी फील लाइक के बाद कौन सा वर्ब होता है, बिफोर का प्रयोग हो जाता है। अब फील लाइक मतलब टू बी एक्साइटेड टू डू बी समथिंग, यानी किसी काम को करने का इच्छुक हो जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गेट रीड। गेट रीड होता है टू डिस्पोज या टू थ्रो अवे लिव, अवे टू लिव, यानी छुटकारा पाना। किसी चीज़ से छुटकारा पाना को गेट रीड होता है। गेट रीड के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। कौन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है गेट रीड ऑफ के बाद। एक क्वेश्चन पूछ देता है गेट रीड ऑफ के बाद कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, तो ऑफ का प्रयोग किया जाता है। और गेट रीड ऑफ मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पा जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव इन। गिव इन मतलब होता है टू सरेंडर करना, यानी आत्मसमर्पण करना, यानी समर्पण करना। कोई भी व्यक्ति है अगर हत्या कर देता है किसी का, तो पुलिस में स्टेशन में जाकर वो अपने आप को क्या कर देता है, गिव इन कर देता है, यानी सरेंडर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी को कहते हैं सरेंडर करना या गिव इन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग। टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग, इसका मतलब होता है किसी के तरफ देखना, किसी के तरफ देखना। देखिए एक और पूछता है लुक फॉर। लुक फॉर मतलब किसी के तलाश में, किसी का तलाश करना को क्या कहते हैं, लुक फॉर। और इसमें में ही पूछता है लुक, लुक एट। और लुक एट मतलब होता है, सॉरी, लुक एट मतलब होता है किसी की तरफ देखना, और लुक फॉर मतलब किसी के तलाश करना। और लुक आफ्टर मतलब होता है किसी का देखभाल करना। सॉरी गलती हो गया था। लुक आफ्टर मतलब होता है किसी का देखभाल करना, यानी टू टेक लीड केयर ऑफ समवन और समथिंग। और लुक एट मतलब होता है किसी की तरफ देखना, और लुक फॉर मतलब किसी के तलाश में। लुक एट, देखिए यू लुक एट मी, तुम मुझे देखते हो। आई एम लुकिंग फॉर यू, मैं आपको तलाश कर रहा हूँ। समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रन ओवर, रन ओवर मतलब होता है टू क्रैश बाई ए व्हीकल्स। रन ओवर का मतलब है टू क्रैश बाई ए व्हीकल्स, मतलब होता है कुचलना। देखिए अगर रोड है, रोड के बगल में जा रहे हैं और कोई गाड़ी आया और आपको कुचल दिया, तो व्हीकल से कुचलने को क्या कहते हैं? रन ओवर। व्हीकल से जो कुचला जाता है, किसी व्यक्ति के ऊपर व्हीकल चढ़ जाता है, तो उसी को कहते हैं रन ओवर, यानी टू क्रैश बाई ए व्हीकल्स के द्वारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटअप। सेटअप मतलब होता है टू एस्टेब्लिश, यानी स्थगित करना। यानी मैं बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ या मैं एक चैनल सेटअप कर रहा हूँ, इसी का कहते हैं सेटअप। यानी टीवी के अंदर वाली नहीं, टीवी को कभी सेटअप करने के लिए नहीं, या बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ या एक चैनल सेटअप कर रहा हूँ, इसी को कहते हैं सेटअप, यानी टू एस्टेब्लिश मतलब होता है स्थगित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्न डाउन। टर्न डाउन मतलब टू रिपोज और रिजेक्ट, मैंने अस्वीकार कर देना या मना कर देना को कहते हैं टर्न डाउन। किसी को कुछ बात बोल रहे हैं और वह मेरे बातों को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, उसे स्वीकार नहीं था तो वो रिजेक्ट कर दिया, यानी अस्वीकार कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव का मतलब होता है इन क्लोज रिलेशनशिप, यानी रिलेशनशिप हो जो कैसा हो, एकदम क्लोज हो, रिलेशनशिप जो हो कैसा हो, क्लोज हो, उसी कहते हैं हैंड इन ग्लव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वियर एंड टीयर मतलब होता है डैमेज, किसी चीज़ को तोड़ मोड़ देना। वियर एंड टीयर मतलब किसी चीज़ को तोड़ मोड़ देना, क्योंकि वियर एंड टीयर कहते हैं। अब मोड़ तोड़ देंगे तो कैसे डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अडल्ट टू द फायर। अडल्ट टू द फायर मतलब होता है टू काउज एडिशनल एंगर। अडल्ट और टू द फायर मतलब होता है टू काउज एडिशनल एंगर, मतलब दो भाई हैं, उनमें से एक भाई के बारे में कुछ पता चल गया और वो लेट से घर आया, आपके पापा बोले कि क्यों लेट से आया, तो आप उसमें आग और डाल दिए कि मुझे पता है कि भैया क्यों लेट से आए, इसी को कहते हैं टू अडल्ट टू द फायर, यानी टू कॉज एडिशनल एंगर। जले हुए में और घी डाल देने को क्या कहते हैं, आग लगा देने को कहते हैं टू अडल्ट टू द फायर।